मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के टॉप 5 खबर पर। निमोनिया की खुराक की हुई शुरुआत, मौके पर कई लोग रहे मौजूद। नाबार्ड के द्वारा जल संचय पर एक सेमिनार का हुआ आयोजन, मौके पर डीडीसी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। बीकेडी +2 बालक उच्च विद्यालय लहरियासराय में प्रमंडल स्तरीय विज्ञान नाटक प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, साथ ही दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर के प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। विगत 4 दिनों से वीआईपी रोड के आरडीबी मेमोरियल के पास नगर निगम द्वारा कचरा उठाव नहीं होने से आम लोग परेशान, वही महामारी की बनी हुई है संभावना। और भारत नेपाल सीमा पर हो रही शराब की तस्करी चल रही जोरों पर, साथ ही जयनगर थाना में जब्त हुआ शराब को जिला अधिकारी के आदेश पर किया गया नष्ट। अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज के 5 बड़ी खबरें टॉप 5 में। अब खबर विस्तार से। बुधवार को पूरे भारत वर्ष के 3 राज्यों के 36 जिलों में, जिसमें बिहार के 17, उत्तर प्रदेश के 6 एवं हिमाचल प्रदेश के 12 जिले पीजीपी निमोनिया से बचाव के लिए वैक्सीन दिए जाने की शुरुआत की गई। वहीं बिहार के 17 जिलों में दरभंगा जिला को भी इस अभियान में शामिल किया गया है। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। हम भेजते हैं किसी भी का सेकंड भी पड़ेगा। तो यानी से अभी गवर्नमेंट से जो भी एक बच्चों को डेढ़ साल तक गवर्नमेंट का अच्छा ये वाला जो हम लोग आज निमोनिया से बचाव के लिए पीवीसी वैक्सीन, इसका जो है आज से उद्घाटन हो रहा है जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में, और पूरे ब्लॉक में आज के बाद सभी इसके बाद जो हमने जन्म के 36 सप्ताह के जो बच्चे होंगे उसको दिया जाएगा पहला खुराक, उसके बाद 14वें सप्ताह पे दूसरा खुराक, 9वें महीने पे बूस्टर मतलब तीसरी खुराक हम देंगे। 1 साल के कार्यक्रम आयोजित है। उसका हमारी जो नई वैक्सीन लॉन्च हुई है पीसीवी करके, जो मुख्य रूप से निमोनिया से बचाव के लिए, बीमार से बचाव के लिए है, उसको हम लोगों ने लॉन्च किया है और ये पूरे भारत में 35 जिलों में। बुधवार को नाबार्ड के द्वारा जल संचय पर एक सेमिनार आयोजित की गई, वहीं जिसमें 370 गांव में जल दूतों के द्वारा जल स्रोत के संरक्षण पर उपाय ढूंढने को कहा गया। ये जल दूत 19 मई से ही पूरे गांवों में घूम रहे थे, जो पूरे 3 महीने तक घूमे। इन्हीं जल दूतों के साथ नाबार्ड के सदस्यों द्वारा एक सेमिनार सह परिचर्चा का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर डीडीसी के साथ कई अधिकारी मौजूद थे। गौरतलब कि इस संबंध में नाबार्ड के जिला पदाधिकारी आकांक्षा कुमारी ने पूरी जानकारी प्रदान की। यहाँ पर मैं आज से 3 महीना पहले ना 19 मई को 19 मई को हम लोगों ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया था। नाबार्ड ने पूरे भारत के 1 लाख गांव में शुरू किया था जल संरक्षण, जल बचाव के लिए, जल के संचय के लिए हमने 1 लाख गांव में ये उसको कैसे जोड़ा जाए। तो ये 2 मोटा मोटी योजना है। इसमें जो नाबार्ड है, सी एक संस्था है, वहाँ के प्रमंडल स्तरीय विज्ञान नाटक प्रतियोगिता का आयोजन बीकेडी +2 बालक उच्च विद्यालय लहरियासराय में किया गया, वहीं जिसमें दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर के प्रतिभागियों ने भाग लिया। गौरतलब के विजेता प्रतिभागी पटना में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, जबकि विज्ञान जितना एक सुंदर देश बना सकते हैं। वो कैसे हमें भी तो समझाइए।
गाँव से और जलेबी देखने के तुम्हारे गाँव में पानी आ गया, हमको सर क्या बताए थे कि जो खुले जगह में ऐसे ही विद्यालय से शुरू होता है, फिर जिला मिलता है, मंडल मिलता है, यहाँ से बच्चे 3 बजे जाएंगे रांची। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों में वैज्ञानिक चेतना उत्पन्न हो। वैज्ञानिक चेतना के साथ ही हमारे सामाजिक जो समस्याएं हैं, जो ज्वलंत समस्या समाज की है, उसकी ओर भी बच्चों का ध्यान जाए और बच्चे तो इसके लिए कई आयाम। विगत 4 दिनों से वीआईपी रोड के आरबी मेमोरियल के पास नगर निगम के द्वारा कचरा का उठाव नहीं होने से आम लोग काफी परेशान हैं। वहीं आधे सड़क पर कचरा फैल जाने से जाम की समस्या बनी रहती है। बताते चले कि वही महामारी फैलने की संभावना बनी हुई है। लाइन में लिखवाई है कि नहीं फलना पत्रकार लिखा हो गया। हम लोग का समस्या तो अभी तक कहीं पंखो चला लेते हैं। जो यहाँ पे रहता है वही जीता है। हम लोग बीमारी से त्रस्त है, नगर निगम से त्रस्त है। आज कहाँ करेंगे हम लोग को, इतना टाइम कहाँ है कि जाएंगे महापौर को शिकायत करने के लिए। भारत नेपाल सीमा पर हो रही शराब की तस्करी जोरों पर चल रही है। जी हां, आए दिन पुलिस छापेमारी करके शराब कारोबारियों को गिरफ्तार करते और भारी मात्रा में शराब जब्त करते हैं। वहीं नेपाल की सीमाएं खुले रहने के कारण तस्करों को चांदी ही चांदी है। इसी कड़ी में 18 जुलाई को जयनगर थाना में जब्त हुआ शराब को जिलाधिकारी के आदेश पर नष्ट किया गया। पेश है मधुबनी से आलोक कुमार की खास रिपोर्ट। रोलर भी आ रहा था, उसी चक्के गड़बड़ा गया, उसे लोडर से। यहाँ का स्थानीय प्रशासन जो तस्करी जो किया जा रहा है शराब का, उसका बहुत सख्ती से पालन किया जा रहा है। उसमें और सशक्त रूप से अभियान सरकार ने जो शराबबंदी कानून लागू किया था, उनका मुख्य उद्देश्य है समाज सुधार का, और इसी के तहत शराबबंदी कानून के तहत इस अभियान चलाकर इस शराब को पकड़ा गया है स्थानीय प्रशासन के द्वारा। उसी के तहत यह इसे नष्ट किया गया। कानून जो उसका धारा 57 में उसको विनष्टीकरण करना है। जो भी जब्त शराब है थानों में उसका सूचीबद्ध करके उसमें डीएम साहब का आदेश होता है। डीएम साहब के आदेश मिलने के उपरांत हर थानों में करवाया जा रहा है। लदनिया में अभी हुआ था और अभी आज के डेट में जयनगर थाने में कराया जा रहा है। कितने मात्रा में होंगे ये शराब और कितने राशि के होगी? ये 26 केसों का था। बुधवार को बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत आरटीपीएस काउंटर पर 12 बजे से आसपास के लोग काफी परेशान थे, क्योंकि अचानक कतार में लगे लोगों ने देखा कि आरटीपीएस काउंटर के सभी कर्मी काउंटर की खिड़की लगाकर चले गए। वहीं लोग इस चिलचिलाती धूप में जब काफी समय तक खड़े होकर परेशान हो गए। जी बताइए, क्या यहाँ पे काम था? जातीय आवासीय के लिए बने हुए परेशान थे। हमारा जातीय आवासीय नहीं बन रहा है। नहीं बनने का कोई कारण होगा? अब क्या कारण है तो नहीं बता सकते। यहाँ पे आप देख रहे हैं बंद है या खुला हुआ? सब बंद पड़ा हुआ है। तो बंद होने का किसी से जानकारी लिए हैं जो क्यों बंद है अभी? नहीं, वो नहीं जानकारी। क्या नाम बताए अपना? राम बाबू साथी। पिता का नाम? स्वर्गीय बैजनाथ साथी। घर? जी बताइए सर। यहाँ स्थिति दयनीय है सर, यही बताएंगे। और इधर क्या दयनीय स्थिति है? दयनीय ये है कि हम लोग कभी कतल आते हैं तो धूप रहता है, पानी उनी का व्यवस्था ढंट रहता है, इधर कुछ भी नहीं होता है जल्दी। आप अभी कहाँ पे आए हुए हैं? अभी हम लोग बहादुरपुर में हैं सर। मतलब कि हम लोग काउंटर पे हैं जहाँ पे जाती आसी और आय बनाया जाता है सर। वहाँ पे देखते हैं कि बिजली का सर्किट होने से हम लोग यहाँ। बहादुरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खैरा पंचायत के कुंजी गांव निवासी बिंदेश्वर की पत्नी रूना देवी ने एक बच्ची को जन्म दिया। वही जिसमें नवजात बच्ची को देखने के लिए लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ये बच्ची कोई सामान्य बच्ची नहीं थी।
जिसमें बच्ची के दाहिने हाथ की जगह पर सिर्फ एक उंगली और दूसरे हाथ तो पूरा था, लेकिन उसमें भी उंगलियां सिर्फ 4 ही थी। लेकिन डॉक्टर ने जात बच्ची को स्वस्थ बताया। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड मुख्यालय के प्रमुख कक्ष में मंगलवार को बीडीओ राकेश रोशन की अध्यक्षता में सभी बीएलओ की बैठक आयोजित की गई। वहीं संपन्न हुई बैठक में बीडीओ ने सभी बीएलओ को बूथ स्तर पर समीक्षा करते हुए कम से कम 45 नाम जोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही बैठक में अनुपस्थिति 18 बीएलओ से स्पष्टीकरण पूछते हुए 1 दिन का वेतन काटने की बात कही। मौके पर राजकुमार यादव, देवेंद्र राय, रामकांत राय, कौशल ठाकुर, मनोज पासवान, उमेश कुमार, उमंग, घनश्याम ठाकुर, ललित राय, विनोद कुमार सहित कई बीएलओ उपस्थित थे। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड क्षेत्र के महिषौत पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिसौना का औचक निरीक्षण मंगलवार को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नागेंद्र कुमार सिंह ने किया। वही निरीक्षण के बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि उक्त विद्यालय के सहायक शिक्षक विनय कुमार एवं राम प्रताप यादव जो बिना सूचना के विद्यालय से फरार है। वहीं दूसरी तरफ इस आलोक में उक्त दोनों शिक्षकों की वेतन काटते हुए स्पष्टीकरण पूछा गया। पेश है कुशेश्वर स्थान पूर्वी से अमित कुमार पोद्दार की खास रिपोर्ट। सत्र 2014 से 17 की शास्त्रीय तृतीय खंड प्रतिष्ठा व सम्मान के साथ आंशिक परीक्षा 2 पालियों में अब 31 जुलाई से शुरू होने जा रही है, जो 2 अगस्त तक चलेगी। वहीं मौसम खराब रहने के कारण तिथि को विस्तार करना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर सब नारायण झा ने सख्त निर्देश दिया है कि परीक्षा बहिष्कार एवं अनुपस्थिति की स्थिति में दोबारा परीक्षा हरगिज नहीं ली जाएगी। गौरतलब की परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सरेंद्र मोहन झा ने कहा कि इस आयोजन को लेकर सारी तैयारी कर ली गई है। तो ये थी आज दिन भर की खबरें। आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।